welcome to Step Up Lives. Today's video is another special video where we'll have a student experience from someone who has actually been placed with Acquio Jobs, who has done their full stack development course and has succeeded in their lives, to say the least, right, and moved on to their next phase of the career. So we have Utsavi Patil with us from this program. She has been actually placed with this. Utsavi, very warm welcome to the program. Projects are being done with the help at Acquio Jobs, which probably help the students get placed, because a lot of students get those placements maybe because of the projects that they made, because that's the real-time implementation of the skills. So what was your experience of projects, and maybe was it helpful for you to get into those things? यस, प्रोजेक्ट्स मेरे लिए थे इम्पोर्टेंट। आई कैन से कि मेरा मोस्टली जो थियरी डिस्कशन है 10 to 15 मिनट्स प्रोजेक्ट्स पे ही हुआ था। इट इज़ नॉट कि उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि आपने डिज़ाइन कैसे किया या आपने ये कहाँ से सीख लिया, या सपोज़ मैंने मोंगोडीबी यूज़ किया है तो उन्होंने बोल दिया नहीं, नहीं मुझे तो यही स्ट्रक्चर और सिंटैक्स का मतलब बताओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मेरा जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने नॉर्मल टू डू लिस्ट ही बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट Correct. मैंने वो जो टू डू लिस्ट है उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया था एंड प्रेजेंट किया था कि इट लुक्स लाइक कि ओके ये पर्सन ने बहुत कुछ अच्छा किया है। Correct. नॉर्मल टू डू लिस्ट ही है, बट मैंने उसके अंदर रिएक्ट यूज किया था, फिर बैकएंड के लिए नोड यूज किया था, डेटाबेस भी ऐड किया था मोंगोडीबी, और सब कुछ क्लाउड पे डाल दिया था। तो जब भी Correct. आप यूज करते हैं आपको एक्चुअली में कोई लोकल होस्ट की जरूरत नहीं है, कोई कोड की जरूरत नहीं है। आज जस्ट ओपन अ वेबसाइट, डिप्लॉय भी किया था तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है, डाल देना है जो भी आपको टू डू लिस्ट करना है, सारे फंक्शंस ऑपरेट होंगे और आपको किसी कोड की जरूरत नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो Correct. नॉर्मल ही प्रोजेक्ट है, एकदम मोर देन बेसिक प्रोजेक्ट है, बट आपने जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि इंटरव्यूअर को आइडिया आए कि आप नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी आपको ये सारी टेक का नॉलेज है। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा मेरे एक दो और प्रोजेक्ट्स थे कि जिसमें मैंने एक तो जावा के बेस पे किया था, नॉट दैट मच गुड बट इट वाज फेयर इनफ कि मैंने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया था एक नोटपैड बनाने के लिए। तो वो टेक्स्ट एडिटर बनाया था विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो वो एक अच्छा था फॉर लाइक डीएसएस स्टफ। एंड उसके अलावा फ्रंट एंड में वेबसाइट्स बनाई थी, बट उसका मेन इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड के लिए कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो। डिजाइन इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। सबको लगता है कि सिर्फ कोड कर देंगे, ये कलर ऐड कर देंगे, ये फॉन्ट ऐड कर देंगे, इट Correct. इज नॉट लाइक दैट। आप जब सीखते हो फ्रंट एंड, आपको इंस्ट्रक्टर भी बताते हैं कि यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके थोड़े कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने एकदम नॉर्मल फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाई थी। एंड आई कैन से बिकॉज जब मेरा कंपनी में करंटली अभी मेरा जो वर्क चल रहा है, तो उसमें मेरे एक सीनियर ने भी मुझे वही बताया था कि हमने आपका रिज्यूमे देखा था एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कि आप ये वाला प्रोजेक्ट खुद से कर सकते हो। तो दैट आई कैन से कि आप हो सके उतना ज्यादा जो इतना नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कि 10-15 टेक एक ही जगह पे यूज कर लिया, बट जैसे फ्रंट एंड के लिए एक है, बैक एंड के लिए हो गया, डेटाबेस के लिए हो गया और ओवरऑल फुल स्टैक हो गया। तो उसके लिए आप तीनों के लिए अलग अलग जो बूमिंग टेक्नोलॉजीज है आपने यूज की और आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको अमेजोन का क्लोन ही बना देना है कि एकदम वर्क करना चाहिए अभी ये, इसके अलावा तो मतलब ऑर्डर होनी चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। इट्स Correct. नॉट लाइक दैट। बट आपको एकदम बेसिक को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओ एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ तो आपका हो जाएगा। In, and we'll try to put all the links in the description box. Do check it out, and thank you so much everyone for joining in, and do subscribe to the channel for such content that is meaningful and helping you grow in your career. Thank you so much, and bye bye. थैंक यू सो मच, बाय बाय।